नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। पॉलिटिकल कथा में आज बात एक ऐसे विधायक की जिनके प्रदर्शन पर सवाल उठते थे। यूं तो विधानसभा के अंदर विरोधी दल के नेता और उनके सदस्यों के प्रदर्शन के व्यवहार पर हमेशा सवाल उठाए जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले जब बिहार विधानसभा में जिस तरीके से मारपीट हुई तो लोगों ने कहा कि भाई विधानसभा के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा तार तार हो गई। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि आज कुछ नया हुआ है। हम बिहार के एक ऐसे विधायक के बारे में और उनके प्रदर्शन के तरीके के बारे में आज आपको सुनाऊंगा कि आप सुनकर दंग रह जाइएगा। वे कभी अपना कुर्ता तो कभी पायजामा, तो इतना ही नहीं, कभी कभी तो वो स्पष्ट कहते थे कि अब मैं जांघिया उतारने वाला हूँ, यानी विधानसभा के अंदर ही नंगा हो जाऊँगा। फिर वहाँ से महिला विधायकें, जो महिला विधायक होती थी, वो सरकने लगती थीं। लोग आरजू मिन्नत करते थे, हाथ जोड़ते थे कि भाई आप ऐसा न कीजिए। लेकिन वे लगातार इसी तरह के प्रदर्शनों की वजह से, अपने अजीबो गरीब कारनामे की वजह से चर्चा में रहते थे। उनके चेहरे पर एक काला चश्मा लगा होता था जो उनके व्यक्तित्व को हमेशा रहस्यमय बनाए रखता था। उन्हें लोग हातिम ताई भी कहते थे। अब हम बताते हैं कि आखिर विधायक जी को जांघिया उतारने की जरूरत क्यों पड़ जाती थी और उनके प्रदर्शन से कैसे बिहार विधानसभा अध्यक्ष, वहां बैठे सीएम और विरोधी दल के नेता भी खौफ खाते थे। जी हाँ, बिहार की राजनीति में यूं तो कई अनूठी शख्सियत थे जिनके कारनामे लोगों के जुबान पे हैं। लेकिन हम आज जिस अनूठी शख्सियत की बात कर रहे हैं उनका नाम है अजीत सरकार। जी हाँ, पूर्णिया से वे लगातार विधायक रहे। 1980 से 1998 तक वे बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। बिहार की राजनीति की अनूठी जो शख्सियत ये थे अजीत सरकार, ये पूर्णिया से लगातार विधायक थे, सीपीएम पार्टी से आते थे। अजीत सरकार विधानसभा में अपना ही कपड़ा उतार फेंकने के लिए मशहूर थे। अजीत सरकार को कुछ लोग बिहार विधानसभा में उनके अजूबे कारनामों की वजह से अफलातून राजनेता कहते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उनकी वेशभूषा और शकल सूरत और काला चश्मा लगाए देख हातिम ताई की भी संज्ञा दे देते थे। मैं पहले भी कहा हूं कि उनके चेहरे पर जो हमेशा वो काला चश्मा लगाए रहते थे, चाहे प्रदर्शन हो, विधानसभा हो, तो यही उनके व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए रखता था। लेकिन उनके प्रदर्शन का जो अंदाज था उससे बिहार विधानसभा के सदस्य, विपक्ष दल के नेता और वहां बैठे जो सत्ता पक्ष के नेता होते थे यानी सीएम साहब होते थे, वे भी कांप जाते। तो अजीत सरकार के द्वारा कई बार इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन हम एक किस्सा बताते हैं आपको, जब बिहार विधानसभा में सन्नाटा पसर गया। यह किस्सा तब का है जिन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद हुआ करते थे। हम बता चुके हैं आपको कि भागवत झा आजाद एक ऐसे सीएम थे जिनकी कुर्सी एक लड़की के अपहरण कांड की वजह से चली गई थी। वही किस्सा और उस दौरान प्रदर्शन कैसे हुआ था और अजीत सरकार का रोल क्या था, कैसे सारा सदन सन्नाटे में आ गया, हम आपको बताते हैं। यह किस्सा उसी समय का है। भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री थे। भागलपुर में पापरी बोस नामक एक लड़की का अपहरण एनएसयूआई के एक पदाधिकारी के द्वारा कर लिया जाता है। फिर बाद में यह आरोप लगता है कि वह भागवत झा आजाद का करीबी था। उनके गांव महागामा के निकट उसको ले जाया गया था और वहां से उसने एक लिखित चिट्ठी जारी की थी जिसमें कहा था कि मुझे कोई उठाकर नहीं लाया, मैं अपनी मर्जी से आया हूं। लेकिन पापरी बोस अपहरण कांड ने पूरे बिहार को बौखला दिया था। खासतौर पे जो भागलपुर शहर था वहां जोरदार प्रदर्शन हो रहे थे और उससे कहीं ज्यादा आग विधानसभा में बरस रही थी। अजीत सरकार उसके अगुवा थे। हर तरफ विरोध और प्रदर्शन जारी था। बिहार विधानसभा में भी सीपीएम के विधायक अजीत सरकार प्रदर्शन करते करते एक अजीबोगरीब दृश्य उपस्थित कर दिया।
सब कोई हैरान था। कुछ विधायक तो हाथ पैर जोड़ने लगे कि भाई अजीत सरकार ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। भला अजीत सरकार कहाँ मानने वाले थे। इससे पहले भी पूर्णिया में एक बलात्कार की घटना घटी थी, उस दौरान भी उन्होंने इस तरह की हरकत की थी। और इस बार जब पापड़ी बोस अपहरण कांड को लेकर जब वे अपने रॉ में आए, मतलब ताव में आए, पहले तो उन्होंने कुर्ता उतार फेंका, तो कुछ लोग बनाने में जुट गए कि भाई अजीत जी ऐसा नहीं कीजिए, विधानसभा है, यहाँ इस तरह का प्रदर्शन नहीं कीजिए, आप नारे लगाइए, सब चीज़ कीजिए, बेल में चले आइए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, कुर्ता उतार दिया, फिर गंजी उतार दी, अब सब भौचक। अब कुछ ही देर था, पायजामा भी उतार दिया। कुछ लोग लगातार मनाने में जुटे रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी लगातार गुहार लगाते रहे। इन सारे मिन्नतों का अजीत सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा था। वो कुछ आज करके गुजर जाना चाहते थे, मतलब कुछ ऐसा करके गुजरना चाहते थे कि लोग याद रखें। मतलब सरकार के खिलाफ उनके दिल में इतनी आग थी कि वो आग समझिए कि अब वो पैजामा उतारने के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा था। पैजामा उतार कर फेंक दिया, अब तो पूरा सदन हतप्रभ था कि अब अजीत सरकार क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर नहीं माने, अब जो जांघिया शरीर पे बचा है उसको भी मैं उतार फेंकूंगा। पूरा सदन हतप्रभ। अजीत सरकार सिर्फ जांघिया में खड़े थे, पंचम सुर में लगातार नारे लगा रहे थे, बलात्कारी सरकार नहीं चलेगी। अजीत सरकार यहां पर भी रुकने का नाम नहीं लिया। जो धमकी थी कि अब जांघिया उतारेंगे, उसका परिणाम सामने आने वाला था। अब लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा, क्या अजीत सरकार जांघिया उतार देंगे। पक्ष विपक्ष के सभी विधायक हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अजीत जी ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन अब कोई चारा नहीं देख विधायकों ने महिला जो विधायक थीं उनका हवाला दिया कि कृपया यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आप ऐसा नहीं कीजिए, महिला विधायकों का ख्याल रखिए, इस तरह से बेशर्मी से बचिए। कहा जाता है तब जाकर अजीत सरकार ने अपना जांघिया न उतारने का मन बनाया, यानी जांघिया उतारने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन जो धमकी उन्होंने दिया कि आप नंगा हो जाएंगे, अजीत सरकार से बाद में पूछा गया कि आप इस तरह की हरकत विधानसभा में क्यों कर रहे थे। आखिर कपड़े उतारने वाले प्रदर्शन जो हैं, इसकी जरूरत क्या है। आप नंगा होने लगते हैं, इसकी जरूरत क्या है। इस तरह के बेशर्म प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है आपको। तो उन्होंने कहा कि जिस सरकार में बहू और बेटियों का अपहरण हो रहा हो, जहां इज्जत लूटी जा रही हो, तो उस असभ्य शासन में सभ्य की तरह रहना संभव नहीं है। जानकार बताते हैं कि अजीत सरकार इससे पहले भी, जो हम बता चुके हैं आपको, कि पूर्णिया में एक बलात्कार की घटना घटी थी, उस दौरान भी अजीत सरकार के द्वारा इस तरह की हरकत की गई थी। तो मतलब आप कई तरह के विधायकों के बारे में सुने हैं, अजीत सरकार उसमें एक अनूठी शख्सियत थे और वो संजोग से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। और इनके प्रदर्शन के तरीके को अगर आज के दौर में देखें तो आप सोचेंगे कि आखिर उस समय मर्यादा कहाँ थी, उस समय शालीनता कहाँ थी। हालांकि जब जब कुछ ऐसा होता है, मारपीट की घटना घटती है या प्रदर्शन का तरीका बदलता है, धक्कम धुक्की होती है, बेल में जाकर के कुर्सी पटका जाता है, कुर्सी तोड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपने देखा कि कैसे माइक उखाड़ उखाड़ कर एकदम युद्ध का मैदान बना दिया लोगों ने। तो हमेशा शालीनता की बात लोगों की जुबान पे चली आती है। हालांकि मर्यादाएं कई बार भंग हुई हैं, सत्ता पक्ष नहीं सुनता है। तो अमूमन आप देखते हैं कि सीपीआई के विधायक या वामपंथी दल के विधायक जोर जोर से नारे लगाते हैं, उनका अपना एक एजेंडा होता है और वो हमेशा कहते हैं कि हम जन की आवाज़ हैं। अजीत सरकार, जिन्हें लोग दादा भी कहते थे, उनकी शख्सियत भी अनूठी थी और मैंने बताया कि उन्होंने कैसे अपने प्रदर्शन के तरीके से पूरे सदन को सन्नाटे में ला दिया था। अगली बार या अगली कड़ी में किसी और राजनेता की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।